हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम आपको करा रहे हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.3 और ये चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करना है आपको इन क्वेश्चंस के साथ। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन है उनको आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से उनके रूट फाइंड करने हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। द्विघाती सूत्र बोलते हैं हिंदी में। क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को d भी बोल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। एक ही बात है ये दोनों चीज़ें बेटे एक ही बात है। आप इसको अलग अलग मत समझना, ठीक। ये दोनों एक ही बात है क्योंकि d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। तो अब देखो, जो फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होगी वो इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगी। इस फॉर्मूले से जो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होंगे वो भी हो जाएंगे और जो मिडिल टर्म स्प्लिट होंगे वो भी हो जाएंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि मध्य पदों को तोड़कर गुणनखंड करना, मिडिल टर्म को तोड़ के ब्रेक करके फैक्टराइज करना। तो हमने अभी तक फैक्टराइजेशन से या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करके हमने रूट फाइंड किए हैं। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो इसकी कुछ कंडीशन है। तो पहली कंडीशन है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई तो रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स क्या होंगे, दोनों रूट इक्वल आएंगे। और इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, यानी 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव आएगी, प्लस में आएगी, तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट। दो रूट अलग अलग आएंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट्स। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल, रूट्स आर इसमें इक्वल है, इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रियल। और इसमें इक्वल नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे तो रियल भी होंगे। ध्यान रखना, इसके भी रियल और इसके भी रियल। और तीसरी कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। तो तीन कंडीशन है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ गई तो रूट्स इक्वल एंड रियल होंगे, यानी बराबर और वास्तविक। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, यानी वास्तविक और अलग अलग होंगे। दोनों रूट्स आएंगे, दो रूट इसमें भी आएंगे, दो इसमें भी। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो गई तो रूट आर नॉट रियल, यानी नॉट रियल का मतलब वास्तविक नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। रूट्स आर इमेजिनरी, नॉट रियल का मतलब है इमेजिनरी, याद रखना है। तो ये तीन कंडीशंस हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक बात और समझ लीजिए, d की जो वैल्यू होती है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। हमने इस फॉर्मूले में भी बी स्क्वायर माइनस 4ac रखा है, d रखा है, बात एक ही है ये। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है,
देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको समझ गए होंगे, लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन 2 करा रहा हूँ, 1 नहीं करा रहा, क्योंकि 1 कंप्लीटिंग द स्क्वायर से होने हैं, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बाद में बताऊंगा। वैसे भी आपको 2022 के एग्ज़ाम में कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं आ रहा। यही क्वेश्चनों को हमें करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, द्विघाती के सूत्र से। तो देखिए पहला है 2x² - 7x + 3 = 0। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी रूट रियल हैं कि नहीं है, वास्तविक हैं कि नहीं है। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू जो है -7 है, और c की वैल्यू क्या है 3 है। तो आप d की वैल्यू निकालो, d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac। तो b क्या है -7 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाता है स्क्वायर में, और -4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक, तो 49 में से 24 गए तो 25 बचेंगे। ये d की वैल्यू आ गई। आपको पता है ये 0 से बड़ी है ना डिजिट, तो रूट्स आर रियल। तो d की वैल्यू आ गई, बड़ी आ गई 0 से, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो रूट्स आर रियल। अब रूट्स आर रियल हो गए तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला होता है x = -b ± √d/2a। तो x माइनस b की वैल्यू है -7, तो एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस ये -7 है, और प्लस माइनस d की वैल्यू 25 आई है, तो /2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √, चलो वह 5 लिखना था लेकिन ध्यान नहीं रहा, तो दोबारा लिख दो 25 ही। तो 0.4, अब 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है 25 का 5/4। ठीक है, तो अब हम प्लस साइन लेंगे। 7 + 5/4, 7 और 5 12/4, तो आ गया 3, और 4 माइनस साइन 7 - 5/4, तो 7 में से 5 के 2 बचा, तो 2/4, तो ये आ गया 1/2 कट के। ठीक है, तो रूट हो गए इसके 3 और 1/2। तो ये आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक उम्मीद है। आप चाहो तो एक बार नोट कर लो इसको, और ऊपर भी आपने देख ही लिया होगा। अब मैं कराता हूँ अगला क्वेश्चन। सेकंड है 2x² + x - 4 = 0। बच्चों जब भी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चन करना पड़ जाए तो आप एक बार चेक करो b² - 4ac की वैल्यू को ज़रूर, चाहे आपको कहा जाए या ना कहा जाए। तो v² होता कई बार ये है कि रूट रियल नहीं होते हैं, लेकिन बोर्ड वाले कहते हैं सॉल्व करो इसको, तो बच्चे की एबिलिटी चेक करते हैं ये कि इसको कुछ पता भी है कि नहीं है। तो मैं इसमें आपको लिख रहा हूँ a की वैल्यू 2, b की वैल्यू बताइए क्या है। x का कोफिशिएंट यानी गुणांक होता है वो b होता है, तो यहाँ पर है वो 1, b के साथ यानी x के साथ जब कुछ नहीं है तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और c की जो वैल्यू है वो है -4। तो d की वैल्यू निकाल लो। ये ABC की वैल्यू सही सही लिख लेनी है हमको पहले। d = क्या होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -4। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा,
माइनस और माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये हो जाएगा 33। आपको पता है कि 33 का स्क्वायर रूट होता नहीं है। चलो, तो ये रूट्स आर रियल, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 33 आ गई, यानी डी की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, रूट्स आर रियल। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दो, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस डी की वैल्यू है यहाँ पर 33 और 2a की वैल्यू 2 है। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। ठीक है बच्चों, तो प्लस ये आंसर हो गया आपका, क्योंकि 33 का स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है और इसके फैक्टराइजेशन भी नहीं होंगे भी तो उसमें से कोई 2 के पेयर नहीं निकलेंगे। तो जैसे 33 है ना, तो 11 3 जा 33, तो 11 इंटू 3 हो गया। तो इसमें हमें इसमें 33 की जगह 11 और 3 रख दोगे तो कोई 2 का पेयर तो निकला नहीं इसमें, इसलिए 33 रखा रहने देना है। तो इसको चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। तो रूट आ गए आपके, x की वैल्यू आ गई -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 और -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। एक बार प्लस करके लिख दिया, एक बार माइनस करके, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है ना, तो दोनों को अलग अलग लिख देते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। तो ये x की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन ख़त्म। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पहले का। क्वेश्चन नंबर 2 का है थर्ड पार्ट। 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू लिखो। अगर आपको ABC की वैल्यू लिखनी ना आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने लिख लिया तो कंपेयर कर दो। एक्स स्क्वायर है तो ए की वैल्यू 4 है, ए इक्वल टू 4, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो एक्स के अलावा जो है वो बी की वैल्यू है, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 4 अंडर रूट 3, और सी की वैल्यू है आपकी क्लियर दिख रही है 3, तो एक्स, तो डी की वैल्यू निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये अब 4 रूट 3 का स्क्वायर कर दो। 4 अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो 2 बार लिख लो इसको, 4 अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट 3, तो 4 4 जा 16। देखो ये थोड़ा हो गया है, 4 रूट 3 का होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है। वैसे तो तुरंत निकल जाएगा लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। 4 रूट 3 का स्क्वायर है, 4 रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर लगी हुई है। अब 4 4 जा, पहले बिना रूट वालों का मल्टीप्लाई किया फिर रूट वालों का, तो 4 4 जा 16, और रूट 3 का मल्टीप्लाई होता है 3, तो 16 3 जा 48, तो 48 आ जाएगा इसका। तो वैसे कैसे करोगे तुरंत के लिए, 4 4 जा 16, 4 का 4 में करो, 16 3 जा 48, तो ऐसे हो जाएगा माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो 48 से 48 गया 0 आ गया, तो आपकी डी की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो डी की वैल्यू 0 है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखो, बाय
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है आपकी 4, सॉरी बी की वैल्यू 4√3 है, 4√3 प्लस माइनस डी की वैल्यू 0 है और अपॉन 2 ए की वैल्यू 4 है। तो ए की वैल्यू 4 है ना, ये तो देख लिया आपने। तो देखो अब हमें प्लस माइनस के आगे तो कोई डिजिट है नहीं, तो यानी ये इतना ख़त्म कर दो। वहाँ कोई डिजिट नहीं होती है तो छोड़ देते हैं सबको। -4√3 बचा ये 4 2 जा 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो जाएगा -√3/2, -√3/2, और ये एक बार निकला है तो रूट हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो इसको 2 बार लिख देंगे, -√3/2 और -√3/2, क्योंकि 2 इक्वल रूट्स होते हैं ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, निकलेगा एक ही, लेकिन हमें रिपीट करके लिखना है दोनों बार, 2 बार इसको। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका, 4th पार्ट, तो देखते हैं क्या है। 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू बताइए क्या है, यहाँ 1 है, x के पास जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और c की वैल्यू 4 है, तो d की वैल्यू निकाल लो, b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4। 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, एक में से 32 जाएगा तो बचेगा -31, क्योंकि उल्टा घटता है तो माइनस लगा देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं d की जो वैल्यू है छोटी है 0 से, माइनस में है, तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो ये रूट्स आपके रियल नहीं है, इसलिए हम आगे करेंगे ही नहीं क्वेश्चन को, ठीक। तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब हम करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 3, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, x माइनस 1/x इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चन करते हैं। x माइनस 1/x इक्वल टू 3 वेयर x इज़ नॉट 0। देखो ये जो लिखा होता है x इज़ नॉट 0, a इक्वल टू नॉट 0, तो इसका मतलब यही है कि x 0 नहीं हो सकता। अगर x 0 हो जाएगा तो हम निकालेंगे क्या, x 0 नहीं है, बाकी सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते जो भी ये लिखा हुआ है। तो अब करते हैं क्वेश्चन को। बच्चों पहले हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। अभी कहीं स्क्वायर लगा हुआ हमें नहीं दिख रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम चेंज करेंगे इसको, तो हम एलसीएम ले रहे हैं पहले। इसका x आ गया, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, 1 लगा सकते हैं ना। तो आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का x में x² माइनस 1 1 जा 1 इक्वल टू 3। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिन बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आता है वो कर लें, वरना 1 का तरीका तो ये है कि 1 का x 1 से x में डिवाइड करो। जब 1 से x में डिवाइड हो जाएगा तो x ही आएगा। क्यों, जब भी किसी चीज़ को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही चीज़ रहती है, जैसे x/1 तो x ही रहेगा। अब x का जो x आया, x का x में मल्टीप्लाई कर दो तो x²। ऐसे ही x का x में डिवाइड करोगे तो 1 टाइम,
और 1 1 जा 1, तो ये हो गया। इसके नीचे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर दो। पहले इधर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 का एक्स स्क्वायर में 1, 1 का 1 में 1 इक्वल टू 3 का एक्स में 3x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x इक्वल टू 0। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो ये है, पहला टर्म स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा x का होना चाहिए, तीसरा कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे पहला स्क्वायर है, दूसरा कांस्टेंट है, तो हम इसको 3x की जगह पे भेज देंगे, 3x को बीच में कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की फॉर्म बन गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकता है इसमें। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डी भी लिख दो या 4ac लिख दो, अब बात एक ही है। तो ये फॉर्मूला का यूज़ होगा। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। पहले हम डी की वैल्यू निकालेंगे, पर ए बी सी की वैल्यू लिख लो। यहाँ पे ए की वैल्यू है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू क्या है -3। इस बॉक्स पे ध्यान मत देना, ये फॉर्मूला है, इसके बाद फिर ई है स्टेप। और सी की वैल्यू है -1। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1। तो -3 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 9। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं स्क्वायर में, और माइनस और माइनस यहाँ भी प्लस, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4। तो 9 और 4 13 हो गया। तो अब हम बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। बाय क्वाड्रेटिक, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले लिख चुके हैं तो हम बार बार नहीं लिखेंगे। x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है आप देख रहे हैं -3 है, तो एक माइनस तो ये वाला और एक माइनस ये -3 वाला, ये इस तरह से लिखना चाहिए आपको। और 20, अब उसके बाद है प्लस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू 13 है, अपॉन 2a, 2a की वैल्यू 1। तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2, यही आंसर हो गया। लेकिन हम इसको 2 बार लिखेंगे, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता किसी भी हालत में। अंडर रूट 13 को हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो यही रहेगा। जब हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं, ना कॉमन ले पाते हैं, कुछ नहीं हो पाता, तो वही आंसर होता है 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2 और 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ये x की वैल्यू आ गई और ये क्वेश्चन ख़त्म। ठीक, यानी कि इसको हमें 2 बार लिखना है और वो 2 बार ए है। आंसर हो गया बच्चों। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, तो उसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। 1 अपॉन, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आएगा ज़रूर पेपर में और इनमें से एक कोई ज़रूर आएगा, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30। यहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल -4 और 7। इस बात से अब कोई मतलब नहीं है क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ यही लिखा हुआ है x की वैल्यू -4 नहीं होगी और 7 भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर -4 हो गई x की वैल्यू तो -4 + 4 0 हो जाएंगे और इस तरह से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और 7 हो गई तो 7 - 7 ये भी 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू नहीं है, बाकी और वैल्यू है सारी। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए पहले हम इसको एलसीएम लेते हैं। x + 4 और x - 7 ये एलसीएम आ गया, और इसको आगे लिख दो 11/30। अब आप क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x - 7 - x + 4। बच्चों में बता दूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा कामयाब नहीं होता है। ये उन बच्चों के लिए सही है जिनका मैथ थोड़ा सा वीक है, तो वो समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या कि हमें x + 4 से यहाँ डिवाइड किया तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x - 7 बचेगा। x - 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 7 ही आएगा, तो माइनस ऐसे ही हो जाएगा। x - 7 को डिवाइड किया इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसका 1 में मल्टीप्लाई तो ये, तो कैसे ही समझ लो, अपनी अपनी मर्जी है। अब हम इसको आगे करते हैं, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है। तो x - 7 माइनस, अंदर ये ब्रैकेट खोलो, माइनस x और माइनस प्लस -4 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई कर दो नीचे, x का x में x², x का 7 में -7x और x का 4 में 4x और 7 4 जा 28। क्लास 8 की तरह से भी आप कर सकते हैं, अभी मैं बता दूंगा। तो देखो इस x से ये कैंसिल हो जाएगा और -7 और -4 हो गए -11 अपॉन x², -7 और +4 ये लाइक टर्म है, तो ध्यान रखते हैं कहाँ लाइक टर्म है वहीं जोड़ घटा देते हैं। तो -7x और +4x ये हो जाएगा -7 में से 4 गया 3 और माइनस का साइन लगेगा क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, और -20 और -3x भी आएगा, सॉरी ये 3x है बच्चों, और -28 इक्वल टू 11/30। ये 3x है, 3 पे पावर x मत समझ लेना इसको, क्योंकि यही है 3x है ये। तो मैं तुमसे ये बता रहा था कि यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई है कैसे कर दी, कुछ बच्चों को मल्टीप्लाई करनी नहीं आती है, तो मुझे हर कमज़ोर बच्चे का भी ध्यान रखना है। तो देखो मल्टीप्लाई 8th क्लास की तरह से करेंगे, x की मल्टीप्लाई x - 7 में करोगे तो x × x - 7 + 4 की मल्टीप्लाई फिर से x - 7 में, यानी x की भी इसमें होगी और 4 की भी इसमें होगी। तो x का x में x² -7 का x में -7x + 4x, इसका इसमें देखो x का x में x², x का 7 में ये माइनस है ना तो -7x, ऐसे ही हो जाएगा, प्लस 4 का x में 4x और प्लस -4 7 या 28। तो आप देख रहे हैं ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट सेम है, तो मल्टीप्लाई आप कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है, तो मैंने आपको बता दिया। तो देखो 11 से 11 ऐसे कैंसिल कर दोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि -1 आ जाएगा कट के, क्योंकि अगर हम 11 का मल्टीप्लाई क्रॉस में ले लेंगे तो डिजिट्स बड़ी आएंगी और उनको कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। तो ये -1 है बच्चों, तो ये अब क्या बचा वो लिख लो, -1 अपॉन x² - 3x - 28 इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जिधर स्क्वायर है वो वाली पहले करेंगे हम, कर तो कोई भी लो लेकिन सुविधा रहेगी ऐसे, x² - 3x - 28 इक्वल टू 30 का 1 में करोगे, -1 में मतलब तो -30 आ जाएगा। अब इसको -30 को इधर ले आओ, x² - 3x - 28 + 30 इक्वल टू 0। तो x² - 3x, 30 में से 28 गए तो प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। ये बात समझ में आ गई होगी। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों तरह से कर लो, आपको क्या अच्छा लगता है आप सोच लीजिए। कुछ बच्चों को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं दोनों तरह से बता दे रहा हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, हमारा इक्वेशन है ये, ध्यान रखना। हमारा ये इक्वेशन आ गया, तो 2 × 2,
तो 2 को ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ना है कि 3 हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इस बॉक्स के अंदर 2 को 2 1 जा 2 और -2 और -1 इक्वल टू -3। तो इस तरह से ये हमने बताया है x² माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन आएगा तो x माइनस 2, इसमें से -1 कॉमन ले लो, कुछ भी नहीं है कॉमन तो 1 तो है ही, 1 तो हमेशा कॉमन के लिए तैयार रहता है। तो -1 कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ x आ जाएगा प्लस का, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। पहले भी वीडियो में मैंने बताया है आपको कि अगर माइनस कॉमन है तो अंदर का साइन चेंज होता है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक बार फिर लिख लो, अब फिर दोबारा से कॉमन ले लो, x माइनस 2 यहाँ भी है और x माइनस 2 यहाँ भी है, तो x माइनस 2। और एक बात ध्यान रखना कि दोनों जगह सेम डिजिट आएगी, x माइनस 2, वरना गलत समझ लेना आप। x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 एक रूट हो जाएगा, और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो 1। तो 2 और 1 ये दो आंसर हो गए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यही क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो कैसे होगा। समझ गया ना, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी अगर जानना चाह रहे हैं आप, तो आप समझ लो, इस इक्वेशन को उतार लो, x² माइनस 3x प्लस 2, इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 2 है। ठीक, c की वैल्यू 2 है, तो d की वैल्यू निकालो, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया 1 बचेगा। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2 है। तो x माइनस b, सॉरी b की वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3 प्लस माइनस d की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, तो इसका हो जाएगा +3 प्लस -1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 1 रूट हटा दिया हमने। ऐसी एक डिजिट 1 ही है जिसका स्क्वायर रूट 1 होता है, तो अपॉन 2। अब देखो 4 प्लस साइन, तो 3 प्लस 1 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2, 4 माइनस साइन 3 माइनस 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो देख रहे हैं आप 2 और 1 आ गए, और हमारे इसका भी आंसर 2 और 1 था, और इसका भी आंसर 2 और 1 है। तो 2 और 1 और ये आंसर। क्वेश्चन खत्म हो गया, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, the sum of the reciprocal of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. Sum of the reciprocal of Rahman's age. रहमान की उम्र आज से 3 साल पहले और 3 साल बाद की जो है ना, उसकी सम का रेसिप्रोकल, ठीक है, उसकी सम ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है, उसके रेसिप्रोकल का सम, उसके रेसिप्रोकल का सम है 1/3, तो उसकी प्रेजेंट एज बतानी है आपको। समझ गए ना, दोबारा समझ लो। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज,
रहमान की एज आज से 3 साल पहले और 3 साल बाद की रेसिप्रोकल का सम, उसके व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो उसको करते हैं। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स है प्रेजेंट एज। तो 3 साल पहले कितनी होगी, 3 years एगो एज हो जाएगी x-3 ईयर्स, और 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल के बाद हो जाएगी x+5 ईयर्स। तो बच्चों आपको पता है 3 साल पहले उम्र कम ही होगी ना, इसलिए माइनस कर दिया, और 5 साल के बाद एज ज़्यादा ही होगी, इसलिए इसे प्लस कर दिया हमने। तो इनके रेसिप्रोकल कर दो भाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेसिप्रोकल का सम, इसका रेसिप्रोकल 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू 1/3। इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, और x+5 का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम ये हो गया। इन दोनों का सम 1/3 बुक में दिया हुआ है, तो वो हमने इसके अकॉर्डिंग कर लिया और क्वेश्चन बन गया। इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, फिर इसके हम रूट फाइंड करेंगे। तो देखो x-3 और x+5 क्रॉस मल्टीप्लाई, x+5 और x-3 इक्वल टू 1/3, यहाँ प्लस लगेगा, तो x और x हो जाएगा 2x, 5 में से 3 गए, 2 बचेंगे प्लस के, अपॉन, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो जैसे हमने पहले की थी, x का x में होगा x² और x का फिर 5 में कर दो तो +5x, फिर -3 का x में और फिर -3 का 5 में, तो -3 का x में होगा -3x और -3 का 5 में -15 इक्वल टू 1/3। तो 2x + 2/x², आप जानते हैं कि लाइक टर्म हमेशा प्लस माइनस होते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, 5x में से 3x जाएगा तो प्लस का 2x -15 इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिधर का स्क्वायर है उससे। x² का 1 में करो तो x², फिर 2x का 1 में करोगे तो 2x, और -15 का 1 में करोगे तो -15 इक्वल टू 3 2 जा 6 x और +3 2 जा 6। ध्यान रखना कोई भी डिजिट है उसके हर एक टर्म में होती है मल्टीप्लाई, ये नहीं कि 1 2 में एक में कर दिया छुट्टी। तो x² + 2x, x एक तरफ लाओ, 6x -15 -6 इक्वल टू 0, तो x², 2x में से 6x जाएगा तो 2 में से 6 जाएंगे, उल्टा कट रहा है, -4 और x तो है ही, और -15 6 21, माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी डिजिट का साइन लगता है 0। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा 21 1 जा 21 यानी 21 1 जा 21, 7 3 जा 21 होता है, तो -7 और +3 इक्वल टू -4, ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा। x² -7x + 3x -21 इक्वल टू 0, इसमें से कॉमन लेंगे हम, x -7 + 3x -7, ये आपको आ रहा होगा, आता हुआ चला जा रहा होगा। तो देखो हमने क्या किया है, इसमें से मैंने x कॉमन लिया है और इसमें से 3 कॉमन लिया है, 3 कॉमन लिया है। हमने कॉमन कैसे लेते हैं हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको, और अगर आपको दिक्कत होती है तो पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है ना। जिस बच्चे को कॉमन लेने में कोई तकलीफ़ है उसको मैं
देखो कॉमन कुछ वीक बच्चे होते हैं, अब मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, वीक का मतलब पहले से नेचुरली बात है, कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है, कोई किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है। जो बच्चे मैथ में वीक हैं वो किसी और सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो अपनी अपनी प्रतिभा पहचानने की बात है बच्चों। तो देखो यहाँ से फिर कॉमन ले लो दोबारा से, और देखो एक बात और है कि सेम डिजिट आनी चाहिए यहाँ पे। ये बार बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ रहा है, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको सीखना ही पड़ेगा। एक दिन पूरा लगा दो तो आप सीख सकते हो, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी। तो x माइनस 7 बचा क्या, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 एक आया, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3 आई। तो आपके दो रूट आ गए 7 और -3। ठीक है बच्चों, आपको ये पता है कि एज माइनस में तो हो नहीं सकती है, इसलिए नेगलेक्ट करना पड़ेगा। देखो जब भी हम प्रॉब्लम सम करते हैं उसमें ज़्यादातर नेगेटिव वैल्यू नेगलेक्ट हो जाती है, लेकिन जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दोनों ही रूट आंसर होते हैं हमारे। और लेकिन जब दो रूट निकलते हैं तो एक माइनस का भी हो सकता है। प्रॉब्लम सम में तो माइनस वाला मोस्टली क्या होता है कि वो नेगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि माइनस में एज नहीं होगी। माइनस में अगर कोई डिजिट होती हैं और नेचुरल नंबर ज़्यादातर पूछे जाते हैं तो वो माइनस में भी नहीं होते हैं, तो वो नेगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर रहमान्स प्रेजेंट एज आ गई तो नेगलेक्ट हो गया, तो यहाँ लिख लो नेगलेक्ट। तो रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 ईयर्स। ठीक है बच्चों, ये आप समझ गए होंगे। अब बच्चों जो क्वेश्चन बचे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि आपके पेपर में ना के बराबर ही आएंगे। 2022 की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कराऊंगा क्योंकि आगे की ईयर्स में बच्चों को आ सकते हैं। तो ज़्यादातर तो इस एक्सरसाइज में 4 तक ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और ये प्रॉब्लम सम्स नहीं आ रहे हैं 2022 की एग्ज़ाम में। तो फिर भी मैं कराऊंगा इनको, कोई ऐसी बात नहीं है।